कर लिए रहे, तो बात तो वही कह रहे हो, इसमें कोई अंतर थोड़ी है। भाई तुमने कहा वो खंड है, वो संहिता के अंदर खंड है, तो संहिता में जब खंड है तो उसको उसी के अंतर्गत माना जाएगा कि नहीं, ये बताइए। अरे भाई उसको संहिता के अंतर्गत लिया जाएगा कि नहीं, ये बताओ। मैं हाँ ना का उत्तर करो। नहीं लिया जाएगा। जब वो रुद्र संहिता के अंतर्गत आ रहा है और रुद्र संहिता के अंतर्गत वो कोई अध्याय है, खंड है, तो उसको उस रूप में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा। तो अब बात सुनो, अब सुनो, बीच में बात लगा। अभी हमने पूछा था कि शिवलिंग पर कौन सा चढ़ावा उठाया जाता है, क्या नहीं उठाया जाता है, तब तुम नहीं बोल रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए थे। अब बीच में बात कर रहे हो। देखो वही उत्तर मैं दे रहा हूं कि जब वहां संहिता है, उस संहिता के अंतर्गत ऐसा कोई चरित्र दिया गया तो उस चरित्र को भी उसी संहिता के अंतर्गत लिया जाएगा, ऐसा नहीं उसको संहिता के बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, गलती नहीं है तुम, हाँ ये बात सही, गलती किसी से भी हो सकती है, और ये तुमसे गलती हो रही है, यही तुमसे गलती हो रही है, इसलिए तो राजकुमार अच्छा ये सबसे पहले संहिता कौन है? अब देखो मजा होगा, इसलिए कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि उसको क्या विश्वेश्वर नहीं, विश्वास करो, विश्वेश्वर विदेश्वर, ये अंतर है। देखो गलत बोलो, सही बोलो, विश्वेश्वर उसको स्वीकार करो, इसलिए कह रहे हैं हमारी परीक्षा में बेटा। अब आइए उस चरित्र पर चलो, जहाँ चरित्र चल रहा है। देखो अब देखो जबरदस्ती की बात कर रहे हो। देखो ये विषय पहले देखो, पहली में धोखा खा गए, ये पहले तो हल्ला न मचाओ, हल्ला न मचाओ, हल्ला न मचाओ। हमने पूछी पहली संहिता कौन, तो हमने कहा विश्वेश्वर, और वो गलत थी तो हमने उसको सही कर दिया। अब तुम बरियाई जिद्द पकड़ करके आगे इस प्रकार से बोल रहे हो, इसलिए जिद्द ना पकड़ो, अच्छे से सही जगह से अच्छे रूप में इसको लेकर के चलो, वो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो मैं ये कहने जा रहा था कि देखो माता सती और शिव जी का जो चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत दिया गया है, और जो चरित्र भागवत जी के अंतर्गत दिया गया है, जो चरित्र मानस जी के अंतर्गत दिया गया है, इन चरित्रों में हर जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन दिया गया है। ऐसा नहीं कि जो चरित्र मानस में हो कोई भागवत में दे दिया जाए। अब इस भागवत में क्या दिया गया, भागवत जी में क्या दिया गया है? क्या माता जी ने बाबा जी से ये पूछा कि विमान कहाँ जा रहे हैं? ये तो नहीं वहां दिया गया है, वहां तो सीधे लिखा है, बोलो हाँ। भागवत जी में जब पूछा गया प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यदखिल महोत्सवः, उन्होंने जब विमान देखे तो विमान देख करके सती जी ने स्वयं अनुमान लगा लिया, स्वयं जान लिया था कि विमान कहां जा रहे हैं। ये भागवत जी के अंतर्गत है। और जब इसमें देखा सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करई कलगाना। तो यहाँ पर शिव जी ने बताया, अब वहां उन्होंने नहीं पूछा। तो चरित्र किसी भी पुराण का भी उठा करके आप देखोगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हर एक पुराण में एक दूसरे की कथाओं में मिलेगा, ये कोई नई बात नहीं है। अब शिव महापुराण के हिसाब से अगर बात कर रहे हो तो शिव महापुराण में महेश्वर अलग है, महेश्वर अलग है और शिव अलग है। हाँ देखो अब हम कोई कह रहे हैं महेश्वर अलग है और शिव अलग है, तो उसमें पूरे चरित्र में आप कोई भी कथा उठा करके देखो, चाहे कार्तिकेय जी की उठाओ या भगवान नारायण की उठाओ, ऐसा नहीं कि नारायण की उसमें कथाएं नहीं है, वो उठाओ, गणेश जी की उठाओ, तो हर एक कथा में ये निमित्त दे दिया गया है कि जो कुछ हो रहा है ये सब भगवान महेश्वर के द्वारा किया जा रहा है, सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो जब उन्हीं के द्वारा हो रहा है तो उस लीला का निमित्त मान करके हो सकता है सती जी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि जब मायापति भगवान शिव ही सब प्रेरित करने वाले हैं
तो शिव माया से प्रेरित होने के कारण माता सती ने विरोध ना किया हो, उपस्थित होकर के भी विरोध ना किया हो, ऐसा वहां दिया गया है और ऐसा वहां निर्णय है। लेकिन हमारे तुम्हारे बीच का निमित्त ये धर्म ग्रंथ है जहां पर हम खड़े हैं, मानस। तो मानस परिप्रेक्ष्य में ब्रह्म सभा में सती जी की उपस्थिति थी, ऐसा उल्लेख नहीं है। और जो उल्लेख होता तो बाबा जी सती जी को ये बताते ना कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजहू करे अपमाना। तो एक ग्रंथ की चर्चा करके लेकर के चलोगे तो उचित है। अब जिस तुमने कहा भागवत आप सुनाते हो, तो भागवत हम क्यों सुनाते हैं, इसमें कारण है। क्योंकि भागवत में हाँ सुन लेना आकर के भागवत हम क्यों सुनाते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि वो शिव जी के आराध्य का चरित्र है, शिव जी के आराध्य का चरित्र है। और वेद व्यास जी की सबसे अंतिम रचना है, क्यों व्यास जी सबसे अंतिम रचना है और उसको प्रमाणित स्वयं भगवान ने ही किया है, उसको प्रमाणित स्वयं भगवान जी ने किया है। और जिसको भगवान जी प्रमाणित कर दे वो समस्त रचनाओं में विशेष रचना होती है। इसलिए पुराण तो बहुत है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के बराबर किसी भी पुराण को महत्व नहीं दिया गया। पुराण तिलकम कहा गया है इसको, पुराणों का तिलक है, तिलक, इसलिए उसकी हमने चर्चा की है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, चिढ़ गए और अच्छा लगा, आप चिढ़ गए हमें और अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये नहीं, चिढ़ने के बाद तत्काल आपने प्रहार भी कर दिया, पहली वाली बताओ, ये उससे भी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने अनुमान बताया था तो आपने हमारे पक्ष को काटने के लिए तत्काल श्रीमद् भागवत का श्लोक कहा। ये ध्यान देना जरा, बेईमानी स्वयं करते हो और जब हमने प्रमाण दिया तो बोले संवाद मानस के आधार पर हो रहा है, तो फिर अनुमान प्रमाण को मान लेते। और जब नहीं माना तब मुझे पर्यायी प्रयोग करना था और हमसे पहले आपने किया और श्रीमद् भागवत का नाम लेकर के किया। जब आप श्रीमद् भागवत का नाम ले सकते हो, माने शंकर जी के इष्ट का पुराण खोल सकते हो, तो न ज्यादा तो हमने भैया के इष्ट का पुराण हमने खोल दिया। लेकिन प्रमाण क्या निकला कि सती जी वहां थी। अब आपने इसका मार्ग क्या बनाया, बोले महेश्वर अलग है और शिव अलग है, तो हो सकता है उनकी लीला से ये कार्य हो रहा हो, दुर्वचन बोले जा रहे हो। अब जरा ध्यान देना, दक्षिणे ब्रह्म सभा में शंकर जी का अपमान किया, ये महेश्वर की लीला है। तो जो कलखल ने यज्ञ किया, ये क्या परशुराम जी की लीला है? जबरदस्ती का तर्क करते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि इसका क्या मतलब है? सभा में दक्ष अपमान कर रहा है तो सती जी सोच रही भगवान की लीला है और दक्ष के भी कर रहा है, या शंकर जी की इच्छा नहीं है? तुम ये बताओ, समझो हम जाने तो आप पर पहुंचे, आप पर बहुत दिन से पहुंच रहा, हम तो आगे पहुंचा रहे, ठीक है। जैसे मानस में जब मानस की यात्रा करेंगे तो राम जी है, शिव महापुराण है, महेश्वर है या शिव है? भागवत तो आपने सुनाया, वहां कोई और है, लेकिन जब यहाँ की बात आएगी तो भोले बाबा स्वीकार करते हैं, क्या करते हैं? ऐसे तो वहां ऐसी सोच क्यों नहीं बनी? आपका अच्छा चिंतन आएगा, ये मुझे विश्वास है। कहा ये बात तो शंकर जी ने सोचा कि विधि विपरीत भलाई नाही, लेकिन अब हुई है कोई जो राम रची
मन चाहे वो होगा, चाहे नारद जी ने न मानी हो, चाहे सती जी ने न मानी हो, और चाहे हो सकता परशुरामों ने न मानी हो। न मानने की बात है, बात यहाँ थी कि जब अपमान पति का हो रहा था तो वहां तो पिता को ज्यादा क्यों, जो पत्नी के लिए कई धर्म और एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। इसलिए मैंने ये चिंतन आपसे पूछा था और इसमें इतना कोई कठिन नहीं है, आया भी नहीं है। हमने इतना इसको कठिन बनाया भी नहीं जितना तुम इसको कठिन समझ रहे हो। इतना हमने कठिन बनाया कहा इसको भी। देखो मैंने कहा था कि मानस में इस प्रकार का क्षेत्र है, तो तुमने आप ये कहा कि लक्ष्मण ने कि परशुराम जी ने भागवत जी का श्लोक पढ़ दिया। देखो भागवत जी का श्लोक तो हमने पढ़ा, क्यों पढ़ा? क्योंकि हमारी तुम्हारी चरित्र का निर्वाह मानस के द्वारा हो रहा है और मानस की अर्धाली जो पुराण पुष्ट कर दे, जैसे 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, तो 18 पुराण और 18 उप पुराणों में किसी भी पुराण की कथा जब मानस के चरित्र से आकर के मिल जाए तो उस पुराण का श्लोक या उस पुराण की कथा सुनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानस से जुड़ गई आकर। और मानस का चरित्र ये कहता है कि शिव जी ने अपनी प्रिया सती जी को ये तब बताया है जब वो यज्ञ में जाने के लिए निवेदन कर रही थी, तब बताया है। और इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद से हो रही है, इसलिए मैंने चतुर्थ स्कंद का श्लोक उस चौपाई के साथ जोड़ दिया। ये मैं अब यदि शिव महापुराण से तुमने कोई बात उठाई थी तो शिव महापुराण का चरित्र यदि मानस से भी आकर के प्रमाणित हो जाता तो तुम्हारी बात पर टीका टिप्पणी ना करते। लेकिन शिव महापुराण का चरित्र जा रहा अलग और मानस का चरित्र जा रहा अलग, इसलिए मैंने टीका टिप्पणी की थी। और इस यथार्थ मानो जो भी ग्रंथ, जैसे आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ रहे हैं और ब्रह्म वैवर्त पुराण के चरित्र की प्रतिष्ठा जिस पुराण से हो जाए तो उस समय उसी पुराण को उस पुराण के साथ जोड़ना चाहिए, तब तो उसकी महिमा मंडित होगी। और यदि ऐसे पुराण को जोड़ दोगे जो उस पुराण से संदर्भित नहीं है तो महिमा मंडित की जगह पर महिमा खंडित हो जाएगी, जो न्याय नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था कि हर एक पुराण में कुछ न कुछ अंतर है और हमारे तुम्हारे बीच में मानस, तो मानस के चरित्र को इस आसानी को पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद से ऐसा श्लोक दिया गया है, इसलिए मैंने पढ़ा था। और तुमने छलांग लगा वो शिव महापुराण में, और शिव महापुराण का वो चरित्र मानस को कहीं से प्रमाणित कर ही नहीं रहा है। तो जब नहीं कर रहा है तो शिव महापुराण की तो तुम महिमा मंडित कर रहे हो, लेकिन मानस की महिमा खंडित कर रहे हो, ये अपराध हो जाएगा। इसलिए ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया था। अब तुमने कहा, एक प्रश्न किया कि मैं ये जानना चाहता हूं कि सती जी ने अपने पिताजी और भगवान शिव ने अधिक महत्व अपने पिता को क्यों दिया, ये तुम्हारा प्रश्न है। जबकि नियम यह है कि एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व अपने पति को देना चाहिए। देखो देना चाहिए ये नियम है, लेकिन आवश्यक नहीं कि सभी स्त्रियां दें। देना तो चाहिए, ये तो हम भी कह रहे हैं। अब तुम्हारे पिताजी की 3 रानियां हैं, कौशल्या जी भी है और कैकेयी जी भी है। अब जितना सम्मान कौशल्या जी दे, आवश्यक नहीं कि उतना सम्मान कैकेयी जी भी दे। कौन है? पत्नी है, लेकिन सम्मान आवश्यक नहीं कि कौशल्या के बराबर कैकेयी जी भी दे। हो सकता है कैकेयी जी के व्यवहारों में कुछ परिवर्तन हो जाए, अनुमान है, हो सकता है। अब अगर परिवर्तन हो जाए तो क्या कह दिया जाएगा कि इन्होंने अपने पति की सेवा नहीं की? अरे नहीं की, ये बात उनकी है ना, करना चाहिए, ये सिद्धांत है। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं कि सभी करें, ये आचरण है। तो माता जी ने सेवा नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि माता जी में पिता दक्ष के संस्कार ज्यादा प्रबल थे।
माता सती में पिता दक्ष के संस्कार ज्यादा प्रबल थे और भोले बाबा के संस्कार उतने प्रबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने भोले बाबा का तिरस्कार कर दिया, बात नहीं मानी और अपने पिताजी पर विश्वास कर लिया कि हमारे पिताजी ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा अपने पिता पर दृढ़ निष्ठा। लेकिन जब उनका वो विश्वास खंडित हो गया कि नहीं हमारे पिताजी में कमी है, भोले बाबा हमारे महान है, इस बात को जब उन्होंने जान लिया तो जो पिताजी ने शरीर दिया था, जिन पिताजी से शरीर मिला था, तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि ऐसे पिता का दिया हुआ शरीर भी अब मुझे नहीं रखना है, मैं शरीर का भी त्याग करूंगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पिता से शरीर मिला जो शंकर जी का विरोधी है। ये माता जी पर प्रभाव प्रबल हुआ, तब उन्होंने इसीलिए शरीर त्यागा। क्यों? क्योंकि उस शरीर दक्ष के माध्यम से उन्हें मिला था, इसलिए उन्होंने उस शरीर को ही त्याग दिया। तो इसमें माता जी पर कोई दोष न लगा, माता जी पवित्र है, माता जी महान है और माता जी पर दोष लगाना उचित भी नहीं है। बस अंतर इतना है कि शिव महिमा से अधिक उन्हें अपने पिताजी में गुण दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए शिव जी के गुणों का उन्होंने सम्मान नहीं किया। और जब अपने पिताजी की कमी देख ली और शिव महिमा को जान गई, तो फिर अपने पिताजी के द्वारा हुए दिए हुए शरीर को भी उन्होंने छोड़ दिया। ये इसका निष्कर्ष है। चलो कम से कम आज आपने अपनी माता माने जगत माता को बचाने के चक्कर में हमारी माता को तो उधारी लगा दिया। मैंने कुछ कहा नहीं, ये बताया कि हो सकता है। अरे अनुमान प्रमाण लगा दिया, पहले अनुमान प्रमाण लगाया, लेकिन हमारे घर में आप घुसे, ये देख ऐसा कुछ है नहीं और ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है, हुआ तो अभी तक है ही नहीं है और होगा ये आप जानते हो नहीं। अनुमान का जरूर लगाओ, अगर ये जानते होते कि ऐसा होगा तो ये भी जान जाते कि मिथिला में इतने दिन बाद धन टूटेगा। नहीं, भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि भविष्य का अनुमान है, ऐसा होगा तो अनुमान नहीं है, ठीक है? नहीं, देखो फिर हमारी बात एक चीज ये समझ लो, मैंने ये कहा कि आवश्यक नहीं है कि जो सम्मान कौशल्या जी करती हैं वही सम्मान कैकेयी जी भी तुम्हारे पिताजी का करें, ये मैंने कहा है। अब इसका कोई भविष्य की बात क्या कह रहे हैं भाई? अब तुम्हें दोष लग रहा तो तुम समझो तुम्हारे घर का विषय है। तो वही सम्मान कैकेयी जी करती है, करे नहीं। और पिताजी के द्वारा भी कौशल्या जी के और कैकेयी जी में कोई अंतर नहीं रखा गया और ये हमारे गुरुदेव ने हमको बताया। एक बात हमको कर दिया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आपको बचा तो उभय भाग आधे कर। तो कौशल्या जी को मिला आधा और कैकेयी जी को मिला आधे का आधा, माने चौथाई। तो कैकेयी जी का काल विभाजित है, कैकेयी जी को चौथाई मिला, कैकेयी जी को शायद ना लगा, सही बोलो पक्का चौथाई कैकेयी जी को मिला। चलो ठीक है, 100% गणित कमजोर हो नाम का विजय पढ़ी, गणित अगर कमजोर हो तो इधर खुला है, 1 घंटे 2 घंटे चलते ना, तुम लिखवा दे। तुम ध्यान न दो कहा ठीक है ना, चौथाई क्यों भैया, चौथाई है आप जांच दो कि वो बन गया है। तो कैकेयी जी को मिला चौथाई और सुमित्रा जी को मिला 1/8 और 1/8
ध्यान देना। कहा रहे अर्धे भाग कौशल्य ही दीना और उभय भाग आधे कर कीना। जब आधे के दो भाग हो जाएंगे तो क्या होगा? चौथाई। और जब चौथाई क्या तो रहे सो उभय भाग मुनि भय। तो सुमित्रा जी का कदमा लिखा देती हो कर ही रहे हो, लेकिन किसी ने नहीं लिखाया। क्यों? क्योंकि पति के प्रति किसी की निष्ठा गड़बड़ नहीं थी। पति जो करे वही स्वीकार है। ऐसे परिवार पर अंगुली उठा रहे हो आप हैं संतोष दीक्षित। हाँ, अगर मैं आपके घर में पहुंचूं तो आपके घर में अंगुली उठ सकती है। और किसी दूसरे ने नहीं उठाया, बल्कि आपके पिता ने ही आपकी माता जी पर अंगुली उठा दी। ध्यान देना जरा। हम अंदर घुसना नहीं चाहते थे, लेकिन आप हमारे घर में घुसते हैं, चले जा रहे थे। ये तो वही बात हो गई कि एक चोर पकड़ा गया, जब पकड़ा वो मारा गया, तो जब मारा गया तो मार कहे तुम ही चोरी करेगा। ये कौन बात है? ये कहाँ का नियम है? तो आपके पिता ने आपकी माता पर उंगली उठाई, और ईमानदारी ये है कि उस, मैं अधिक नहीं कहूंगा, उस जो उंगली उठाई गई फिर आपसे कहा गया, तो आपने भी अपनी मैया को छोड़ा नहीं। शंकर भगवान की जय हो जाओ, कहीं माला सरकाओ, घंटी उठाओ, पूजा पाठ। इतना हल्के में हमें ले रहे हो? आपको हल्के में, आप हल्के है ही नहीं हो। गिर पड़ो तो बाबा को बुलडोजर उद्दंडता कर रहा है सब बाबा। हाँ हाँ, अनियंत्रित शब्द न करो, व्यवस्थित शब्दों का प्रयोग करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति मूल्यांकन नहीं कर रहा है। बड़ी पुरानी लीला है, इसलिए शब्द मर्यादित है। आइए देखो, चलो कोई बात नहीं है। हाँ वही मैं चाहता हूँ, गंभीर बन करके ही बात करो, ज्यादा अच्छे लगेगी। मैं नहीं तो क्या करोगे? लक्ष्मण हो तो क्या मनमानी करोगे? हाँ वही तो बहन जी, मैंने कहा था कि कोई भी स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, ये धर्म है। लेकिन आवश्यक नहीं कि स्त्री अपने पति की सेवा करे। धर्म तो ये कहता ऐसा होना चाहिए, लेकिन करने वाला व्यक्ति यदि कर ही नहीं रहा है तो धर्म को बाध्य नहीं किया जा सकता। धर्म तो आदेश कर रहा है, आप करो ऐसा, आप ही नहीं कर रहे हो, तो इस कारण से ऐसा होता है। अब आइए, मैंने कहा था जैसे कौशल्या जी और कैकेयी जी, सुमित्रा जी, तीन रानियां हैं दशरथ जी के, और कौशल्या जी जितना सम्मान देती हैं, हो सकता है इतना सम्मान कैकेयी जी ना दे सके। तुम्हारी माता का तुमने नाम नहीं लिया था, तुम्हारी माता तो सुमित्रा है, हमने तो नाम नहीं लिया है, तुम्हें परेशान हो। तो कौशल्या जी जैसे सम्मान देती हैं, आवश्यक नहीं कि कैकेयी जी ऐसा सम्मान दे। और ये बात हमारी हल्के में न लो, फिर मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी माता और कौशल्या और कैकेयी, इनकी प्रवृत्ति में अंतर बताया गया है। ज्ञान सकृष्य कौशल्या सुमित्रो उपास्तात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी वेद है, ज्ञान, कर्म और उपासना, ये वेद के तीन अंग हैं, तीन आधार हैं। ज्ञान के श्लोक अलग है, कर्म के अलग है, उपासना के अलग है। 80,000, 16,000, 4,000 ये श्लोक बताए गए हैं। 80,000 कर्मकांड के अलग है, 16,000 उपासना के अलग है, और 4,000 ज्ञान के अलग है। तो ज्ञान शक्ति का रूप है कौशल्या, क्रिया का रूप है कौन? क्रिया का रूप है कैकेयी, और उपासना का रूप है देवी सुमित्रा। तो जो उपासना से कोई कमी भी हो जाएगी तो उस कमी को भगवान क्षमा कर देंगे, क्योंकि उपासना शरणागति का निमित्त बनता है। और ज्ञान
ज्ञान जब विशुद्ध होता है तो उसको अपने सम्मान की आवश्यकता ही नहीं होती है। ज्ञान मान जह एक मुनाही, ज्ञान अपने लिए मान रखने की प्रतिष्ठा ही नहीं करती। एक बच्चा क्रिया, तो क्रिया में मान आ सकता है, क्रिया में कर्मकर्तापन का अभिमान आ सकता है और क्रिया में दोष भी आ सकते हैं। इसलिए कितनी भी अच्छी क्रिया की जाए, कितने भी अच्छे कर्म किए जाएं, कितने भी अच्छे विधि से कर्म कांड करके यज्ञ किया जाए, लेकिन अंत में शरणागति को निमित्त बना करके ही पूर्णाहुति दी जाती है। यदि कोई कमी नहीं हो तो हमारी उस कमी को आपकी शरणागति से पूरा कर दिया जाए। तो क्रिया में दोष आ सकता है। और क्रिया क्या है? क्रिया सत्य कैकेयी क्रिया का प्रतिरूप है। इसलिए मैंने कहा कि आवश्यक नहीं है कि जैसा सम्मान कौशल्या जी करें ऐसा सम्मान कैकेयी जी भी करें। ये मैंने कहा था। मैंने भविष्य की इसमें कोई बात नहीं कही कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति में प्रवृत्ति से ही कर्म हो जाते हैं। जैसे सती जी ने जो भी अपराध किया अपने पिताजी के आचरण से प्रभावित होने के कारण कर दिया, और वही सती जी जब पार्वती जी बन गई तो शिव जी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव हो गया, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं। तो इसलिए मैंने कहा था इसमें तुम्हें कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए। क्यों कष्ट हो गया तुम्हें इतना? कष्ट इसलिए हो गया कि आपने कहा कि दोष आ सकता है। हाँ, व्यक्ति कोई दोष नहीं हो सकता है। अगर कर्म अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। और कैकेयी जी के द्वारा प्रदत्त फल जो संसार को प्राप्त हुआ है, ईमानदारी ये है कि ज्ञान का फल भी उसको नमन करता है। उस ज्ञान जब एक बात रखी गई और उस फल ने बात रखी तो उसने कहा मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, अनेक दोष अपने बताए तो किसी महापुरुष ने कह दिया तुम में और दोष बोले जीवन में नहीं हो सकता है, और जो ऐसा कहेगा वही गलत होगा। तो एक दोहा उन्होंने कहा कि मिट्टी है पाप प्रपंच सब और अखिल अमंगल भार, और लोक सुयस परलोक सुख सुमिरत ना तुम्हार। इन्होंने कहा चलिए आप बोल लीजिए जरा। हाँ, बढ़िया चतुराई से इन्होंने एक दांव लगाया है। फिर चतुर को आप भोले में मान, मैं नहीं सब कोई मानता परम चतुर, लेकिन हमको भी समझो। हम कहीं नहीं, और आज अगर न होता तो कसम गंगा दिखा के कह रहा हूं मैं सीधे लगा देता कि आज के बाद जय जय एक कागज में पानी बरसना है। तो लेकिन चलिए गए, भगवान की बड़ी कृपा है, भोले बाबा। आइए आपने कहा कि ज्ञान मान जाए कहूना ही, इन्होंने कहा कि ज्ञान में दोष नहीं है लेकिन कर्म में दोष हो सकता है। तो अगर ज्ञान में दोष नहीं हो सकता है तो मैंने जाना है कि जो ज्ञानी है कर चित अपहराई अपरियाई विमोह मन कराई, जो ज्ञानियों के चित्त का भी अपहरण करती है, उन्हें बस में करती है और मन को मोहित करती है। और जब मन मोहित हो जाता है, ध्यान देना, तो होता क्या है? मोह, मोह सकल व्याधि न करऊंगा और दिन के मुनि उपजहि बहुसूला। क्या क्या? तो काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध तिक्त नित छाती, अप्रीति करई ज्योति भाई। तो उत्तर तो उपजे सन्निपात दुख दाई। ज्ञानी कहाँ बचे? ज्ञानी तापस सूर कवि कोपित गुण आधार, अंगहि लयन ओम विडम्बना कीन नहीं संसार।
देखो एक तुमने जो दोहा पढ़ा था उस दोहे को तुम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा विषय था ही नहीं जहां तुमने वो दोहा पढ़ दिया था, हैं? क्यों कर्म के फल को ज्ञान का फल प्रदान कर रहा है, तो ये विषय नहीं है, वहां चरित्र ही नहीं, तुम उसको व्यर्थ में दोहे को पढ़ रहे हो। अब बात तुम्हारी है कि ये आई और उस पर प्रकाश देंगे भी नहीं, क्योंकि न्याय संगत नहीं है, क्योंकि उस दोहे की अगर विवेचना करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा, और तुमने विषयांतर करने के लिए ये दोहा पढ़ा। हाँ, वही तुम्हारे पास काम है, तो वहां तो जाना नहीं है। अब बात ये आई कि ज्ञानी के चित्त को भी हरण करने वाली भगवान की माया, ये तुमने बात कही। देखो राजकुमार लक्ष्मण, अगर ज्ञानी के चित्त को हरण करने वाली भगवान की माया है, तो भगवान की माया तो कुछ भी कर सकती है। भगवान की माया की जहां बात आएगी तो वहां तो सब कुछ भी भगवान की माया, भगवान अपनी माया के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहां कर्म और ज्ञान परिपेक्ष आएगा तो वहां पर कर्म की समाप्ति ज्ञान में होती है, ज्ञान की समाप्ति कर्म में नहीं होती। गांठ बांध लो अपनी बुद्धि में, कर्म की समाप्ति ज्ञान में तो हो जाती है, लेकिन ज्ञान की समाप्ति कभी कर्म से नहीं होती है। अब प्रमाण हमसे ले लो, ज्ञानादग्ध कर्माणम, वही मानस से भी जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो भी इतना फिर मैं कहता हूं, हम पुराणों से भी और ब्रह्मवाणी से भी और उसको जोड़ देंगे मानस से भी, ऐसा। हाँ, कर्म की हो स्वरूप हो गया प्रमाण, कर्म की हो स्वरूप मानस से जोड़ दिया। तुम सांस तो लो, तुम बोलोगे कहां था, यही श्लोक ब्रह्मवाणी का, और इसी को जोड़ दिया हमने मानस से। माने कर्म की हो स्वरूप चीने, जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब कर्म उसी जगह से समाप्त हो जाते हैं, कर्म का अस्तित्व कोई नहीं ले जाता है। तो कर्म ज्ञान में तो समाप्त होते हैं, लेकिन ज्ञान कर्म में जाकर के समाप्त नहीं होता है। इसलिए माता कौशल्या का स्थान अलग है और माता कैकेयी का स्थान अलग है। लेकिन स्वरूप की जानकारी कब होती है? इससे दोनों निकल जाओगे, जो चाहो बना दो। कर्म जो है स्वरूप चीज है। अच्छा, इसको पूरी करो पंडित जी, ये वाली क्यों धारी पूरी करो। हम वापस करेंगे, इससे नहीं तो हमने जो पढ़ा उस पर साका करो। ये कोई आवश्यक है कि हम पूरी करें तुम्हारी बात को? हमारी बात जो है वो हमने कही, अब ये दुश्मन कमी लगे तो तुम करो, हमारे सामने खड़े हो तुम। फिर देखिए जरा, आपने कहा कि माया किसको विमोहित नहीं कर सकती है, या माया क्या नहीं कर सकती है? माया सब कुछ कर सकती है, लेकिन माया कभी भक्त पर अपना प्रभाव नहीं बना सकती। तो आचार्यों ने कहा, एक अध्याय फिर वहां आता हूं ज्ञान वाले, व्याप अविद्या और हरि प्रेरित व्यापत ही विद्या। और ये जब जो माया सब जगह ही नचावा, जास चरित लखिकाहु न पावा, स्वयं हो विलास ठग राजा, और नाच नटी की सहित समाजा। लेकिन जब वही माया भक्त के पास जाती है तो माया सकुचाई और करी ना सके कछुनिज प्रभु। इसलिए महाराज, हाँ, आगे स्वरूप का ज्ञान कब होता है? अब ये पक्ष में आपके लिए छोड़ रहा हूं। देखो, आधी बात ना करो, हमने जो बात कही उसको काट पाओ तो काटो, ना कहना तो जो बात कही उसका उत्तर लो। अब हमारे ऊपर छोड़ रहे हो, हमने बात कही उसको काट करके छोड़ो तो ठीक है, ऐसे छोड़े दे रहे हैं तो क्या मतलब इसका छोड़े ना छोड़े का। चलिए उस बिंदु पर आते हैं। अब इस बिंदु को हम किनारे करते हैं। नहीं तो इसको बोलो, क्या बोलोगे? अच्छा लगेगा। क्या बोलना चाहते हैं? आपके पास कर्म की
वही स्वरूप है चिन्हे। जब स्वरूप को व्यक्ति जान जाता है तो कर्म नहीं होता है, ठीक है। और एक अधारी मुझे याद आ गई है, आप सुनाइएगा कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा उत्तम भवमूल अविद्या नाता। लेकिन आपके लिए मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये प्रसंग आपने बनाया है कि स्वरूप की जानकारी होती कब है। क्योंकि भक्ति आपने बनाई है तो कुछ न कुछ जरूर आपके पास होगा, इसलिए उसको निकालना चाहिए। नहीं, बिंदु से अलग हट करके निकालना चाहते हो क्या? अलग हटे नहीं भाई आत्म अनुभव क्योंकि तो तुमने बात कही है, तो आत्म अनुभव विषय अलग है और स्वरूप में प्रतिष्ठित होना विषय अलग है। आत्म अनुभव ये विषय अलग है कि हर एक व्यक्ति का आत्म अनुभव अपना अपना हो सकता है और जिसका जो अनुभव होता है अपना अपना, वही अपने अपने अनुभव सूत्र भी भिन्ना स्पर्शस्त भिन्ना नाय को वचन मुनि प्रमाणम धर्मस्तत्व निहितम गुहाय महाजनगता सपन था। अपने अपने अनुभव है, तो जिसको जो अनुभव में आया उसने उस अनुभव का उल्लेख किया, समाज के लिए मार्गदर्शन किया जिसका जो अनुभव है। अब किसी का अनुभव शैव पक्ष में है, किसी का अनुभव वैष्णव पक्ष में है, किसी का अनुभव शाक्त पक्ष में है, अलग अलग सबके अनुभव है, तो अपने अपने अनुभव दिए। लेकिन ये जो बात मैंने कही कर्म की वही स्वरूप ही चीज है। जब अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है, अपने स्वरूप में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, तो वहां पर फिर कर्म नहीं होते। आत्म अनुभव का विषय अलग है, अनुभव आवश्यक नहीं आपका पूर्ण हो, वो विषय अलग है। लेकिन कर्म की वही स्वरूप ही चीज है। जब स्वरूप की प्रतिष्ठा हो जाती है तो फिर वहां कर्म होते ही नहीं है। क्योंकि कर्म कब होंगे? जब आपकी सत्ता अलग होगी, परमार्थिक सत्ता से अलग होगी, तब आप कर्म करेंगे। और जब स्वरूप में ही आप अपने प्रतिष्ठित हो गए तो करेगा कौन? होगा कहां? फिर सारी प्रतिष्ठा उस स्थिति पर कर्म शून्य हो जाती है। ये बात हमारी थी। अब तुमने एक दिन और उठाया माया, कि माया भक्तों पर कभी प्रभाव नहीं डालती है, और एक तुमने अविद्या माया का प्रमाण पढ़ दिया। तो क्या अविद्या माया ही है? क्या अविद्या माया ही है? क्या विद्या माया नहीं है? विद्या भी तो माया है, अविद्या भी माया है, आधुनिक भी माया है, संदीपनी भी माया है। माया के तो कई प्रकार हैं। तो ये आवश्यक है कि कोई व्यक्ति अविद्या माया से ग्रसित ना हो तो उसको पर किसी माया का कोई प्रभाव नहीं है। तुम कहते भक्तों के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है, भक्तों के ऊपर भी माया का प्रभाव पड़ता है। आइए एक प्रमाण तो दिए देते हैं। काकुसुंडी जी भगवान के कितने आनंद भक्त हैं। काकुसुंडी जी भगवान के कितने आनंद भक्त हैं। लेकिन एक ऐसा समय आया, प्राकृत से इव लीला देखी भयो मोहि मोह, गमन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह, इतना मन आनंद खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। तो माया का प्रभाव तो काकुसुंडी पर भी पड़ा। अब ये बात अलग है कि अविद्या माया का व्यापक प्रभाव ना होकर के विद्या माया का प्रभाव पड़ा, लेकिन माया से तो अलग नहीं है, माया का प्रभाव तो पड़ा। तो ये मैं कहूं कि भक्तों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि मायापति आराध्य भगवान चाहे तो अपनी माया का प्रभाव कहीं पर भी डाल सकते हैं। जो चेतन कहा जड़ करई, जो चेतन कहा जड़ करई, और जड़ई करई चेतन, तो वो तो अपनी माया के प्रभाव से कुछ भी कर सकता है। क्योंकि माया का जब वो निमित्त बनाता है तो वही निमित्त कारण बनता है और वही उपादान कारण बन जाता है। संसार की माया, इस माया का जो निमित्त है तो निमित्त अलग होता है, उपादान अलग होता है।
लेकिन वहां पर उपादान कारण, निमित्त कारण और उससे बना हुआ कार्य वो सब एक ही स्थिति पर निहित हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। जिस समय काकभूषण जी ब्रह्माया बहुत बड़ा आपने एक डाली पढ़ी है और उसके नीचे वाली हमें भी याद आ गई गुरु कृपा से। तो उन्होंने कहा इतना मन आनंद ठगराया और रघुपति प्रेरित व्यापी माया। यही माया जब ज्ञानियों को व्याप्त होती है तो उनके मन में मोह उत्पन्न करती है, उनको दुख पहुंचाती है। लेकिन काकभूषण जी कहते हैं क्योंकि मैं तो भगवान का भक्त था, मैं तो दास था, मैं तो सेवक था, तो सो माया न दुखा मोहि पाही आन जीव इव संस्कृत नारी। तो सिद्ध हो गया कि हरि सेवक हरि न व्याप अविद्या और हरि प्रेरित व्यापरते ही। ये तो मैंने पहले कह दिया था, ज्ञानियों को अविद्या माया वशीभूत करती है, लेकिन भक्त पर कभी अविद्या का प्रभाव। अच्छा ये बताइए, क्या ज्ञानी भक्त नहीं होता है? ये करोगे? अरे भाई जब उत्तर हो रहे हैं तो इसको क्या ज्ञानियों को भक्त नहीं कहा जाता? एक अंतर है, एक अंतर है। नहीं हमारी बात नहीं भक्त होता है, पूछ रहे, हम अंतर नहीं पूछ रहे हैं। इतना बताओ कि ज्ञानियों को भक्त कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? नहीं तो दो चार प्रकार के भक्त है। हम तो ये सब बातें जितना हम पूछ रहे उतना तुम बता रहे हो। जहाँ तुम फांसना चाहते हो हमें आ नहीं रहा। तुम न फंसो, लेकिन आया तो उत्तर तो करो। भक्त होता फंसो ना। भक्त होता है लेकिन अंतर है, छोड़ दिया। हम अंतर पूछे नहीं रहे और भक्त तुमने कहा भक्त होता है, बात हमारी हो गई कि जब, अरे भाई सुनो, जब भक्त होता है तो ये जब कहा गया हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, कि भगवान के भक्तों पर अविद्या माया का प्रभाव नहीं होता है। और तुमने कहा ज्ञानी भक्त है, तो ज्ञानी भक्त है और भक्तों पर अविद्या का प्रभाव नहीं होता है, तो ज्ञानियों के लिए तुमने कैसे कह दिया अविद्या का प्रभाव होता है? एक बात लेके चलो, या तो ये कहो कि ज्ञानी भक्त नहीं है, या तो ये कह दो ज्ञानी भक्त नहीं है, हम अपनी बात वापस कर लेंगे। लेकिन ज्ञानी भक्त है और दूसरी ओर तो कहते भक्तों पर अविद्या का प्रभाव नहीं होता है, तो जब नहीं होता तो ज्ञानियों पर कैसे होगा? वहां पर भी विद्या का ही निमित्त बनेगा, अविद्या का नहीं। ज्ञानी हो अथवा आध्यात्मी हो अथवा जिज्ञासु हो, किसी भी प्रकार का भक्त हो, और तो भगवान की माया जब भी प्रभाव डालेगी अपने भक्त पर तो कभी अविद्या का निमित्त नहीं, विद्या का ही निमित्त बना करके डालती है। और तुम एक पर लगा रहे दूसरे को छोड़ रहे हो। भगवान कहते हैं कि मोरे मोरे प्रोढ़ अपने समज्ञानी भक्त है। अरे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, लेकिन एक पुत्र ऐसा होता है, कहा सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। ध्यान देना, माता के 2 पुत्र हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन प्रौढ़ भय नहीं शिशु पर माता और प्रीति करे नहीं पाछिल। ध्यान देना पंडित जी, ये अंतर है तो ज्ञानी में और सेवक में। और भगवान कहते हैं जो सेवक होता है, जो दास होता है, उसकी रक्षा में कैसे करता हूं? तो कहा करो सदा दिन कहे रखवारी। पंडित जी, चिनी बालक कन्या वाला महतारी। प्रभावित हुए हैं अभिषेक मिश्रा। इस समय आपके समक्ष जो संवाद चल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बैठे भी समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये संवाद अच्छा न लग रहा हो। आपके समक्ष भगवान श्री परशुराम जी की भूमिका में इस समय जो उपस्थित हैं, आप लोग शायद इनसे चिर परिचित हैं।
आदरणीय श्री त्रिभुवन जी त्रिवेदी और भगवान श्री लक्ष्मण जी की भूमिका में अपने ही उन्नाव जिले के ग्राम पवई निवासी श्री लखन तिवारी जी, इनका मूल स्थान पवई, लेकिन वर्तमान समय में शुक्लागंज में रहते हैं। और इस समय जो अद्वितीय संवाद चल रहा है, शायद इस संवाद से आप सभी भली प्रकार से प्रभावित होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि संवाद सुनने में अच्छा तब लगता है जब इसका प्रभाव समाज से भी दिखाई पड़े। धन्यवाद। नहीं, वो समाज से लगभग दिख भी रहा है। अब जितने लोग होंगे उतने लोग उनको दिख रहेगा। तो देखो, अभी विषय आ गया ज्ञानी पर। एक माता का पुत्र होता है जो बड़ा होता है, और एक पुत्र होता है छोटा। कुछ और तुमने कहा था, हम समझ नहीं पाए थे। चलो ये हमारी हमारी बात है, आप नहीं समझ पाए। नहीं, और चूंकि तुमने इसलिए तुम्हारी बात नहीं समझ पाए क्योंकि तुमने अपनी बाल बुद्धि से बात कही है, और बाल बुद्धि की हर एक बात हम समझ लें कोई आवश्यक नहीं है। हाँ भाई, बाल बुद्धि की बात माता तो समझ सकती है, लेकिन जो हाथ में डंडा ले कि तुम्हें सुधारने के लिए खड़ा हो, आवश्यक से तुम्हारी बाल बुद्धि की बात तो समझे है। इसलिए तो ये जो बात तुमने कही, तो ये बताइए, राम जी के 4 प्रकार के भक्त हैं। तो 4 प्रकार के भक्तों में आर्त, जिज्ञास, अर्थार्थी, ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं, इन भक्तों में जो छोटा बालक है, इसको किस भक्ति के अंतर्गत दिया जाएगा? अच्छा, इसको किस भक्ति के अंतर्गत दिया जाएगा? ये छोटा बालक है, इसको आर्त भक्ति के अंतर्गत दिया जाएगा। ये अर्थार्थी नहीं है, ये पूर्ण ज्ञानी भी नहीं है, इसको केवल आर्त भक्त, जिसका एकमात्र आसरा अपनी मां ही होती है, अबोध बालक, उसको आर्त कहा जाता है। जो दुखी परिस्थिति में सदैव अपनी माता का चिंतन करता है, और जब प्रसन्न परिस्थिति होती है तो उसको कोई पीड़ा नहीं होती। अजात पच्छा, चिंता न करो, इसको पढ़ तो मानस से भी जोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि तुम एक आदत ये भी लगा देते हो। अजात पच्छा इव मातरमो खगा स्तन्नम यथा वर्षसरा क्षुधाता प्रियम प्रियेवो विशितम दिशना मनोरवेना छदवे छते त्वाम। तो जब बालक छोटा होता है तो छोटे बालक को एकमात्र आसरा अपने माता का ही होता है, बस। और उसको अपनी माता से अधिक संसार में कोई तीसरी शक्ति भी नहीं दिखाई पड़ती, दूसरी शक्ति भी नहीं है। माता के आंचल में ही वो समस्त ब्रह्मांड का एक अपना सीमित क्षेत्र मान लेता है, और माता के प्रेम में ही वो सारी ईश्वरी शक्ति का समावेश मान लेता है। माता से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जब भगवान इसका निर्णय देते हैं तो भगवान रक्षा तो करते हैं माता बन करके, लेकिन प्रियता प्रेम किसे ज्यादा देते हैं? प्रेम किसे देते हैं? राम भगत जगचारी प्रकारा सुखतीय चारिव अनग उदारा चहुर चतुर कहु नाम आधारा और ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। विशेष प्यारा तो विशेष प्रेम पात्रता के अंतर्गत यदि रखा गया तो ज्ञानी को, और जो अबोध बालक है वो तो पराधीन है, उस वहां तो कृपा है, दृष्टि है, वात्सल्यता है, दया है, लेकिन विशेष पात्रता दी गई है। तो ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चूंकि ज्ञान जब हो जाता है तो ज्ञान हो जाने पर सोतता ही कोई नहीं भेदा, सोतता ही कोई नहीं भेदा। बारी बीच इवगावही बेदा। एक बूंद का अस्तित्व तब तक है जब तक उस बूंद में अपना व्यक्तिगत गुणधर्म है, लेकिन वही बूंद अगर समुद्र में मिल जाए तो फिर उस बूंद का अस्तित्व भी समुद्र के अस्तित्व के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
समुद्र का अस्तित्व ही उस बूंद का अस्तित्व बन जाता है। तो उसी प्रकार से जब ज्ञानी आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो आत्म साक्षात्कार परमात्मा में तदाकार होकर के वो उस दिव्य सत्ता को प्राप्त कर लेता है जहां पर कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। फिर तो एक ही परिस्थिति हो गई, बूंद समुद्र में मिल गई, अब बूंद का अस्तित्व कहाँ रहा, अब तो समुद्र का ही अस्तित्व हो गया उस बूंद का। यही मैं कह रहा हूं कि जब वास्तविकता ज्ञान का अनुभव होता है, ज्ञान आता है, ज्ञान पूर्ण होता है तो राजकुमार वो विशेषता विशेष हो जाती है। मैं एक चिंतन मुझे तत्काल आ गया, वो चिंतन लूंगा और एक बात आपसे जान लूंगा। ध्यान देना, जहां ज्ञानी की बात आती है और जहां आर्थ की बात आती है, तो मैंने ये चिंतन किया अभी भी और आपके परिवार तक में पहुंचा तो मुझे वहां की बात याद आ गई। जब ज्ञानी को प्रेम हो रहा है, प्यारा है, तो वहां प्रभु पिता बन गया, और जब आर्थ की चर्चा है तो वही परमात्मा माता बन गया। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि माता को छोटा पुत्र प्यारा होता है और पिता को सदैव बड़ा पुत्र प्यारा होता है। और ये कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सुना श्वेत चरित्र से आपके भी घर से प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन अब तक तो खेल खिलाता था, खा जाने की बारी। आप अपने को कौन वाला भक्त मानते हो, ज्ञानी या आर्थ अर्थात जिज्ञास या ज्ञानी? ये हमसे पूछ रहे हो? हम भगवान शंकर के चारों प्रकार के भक्त बनना चाहते हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और नहीं है। अरे फिर उल्टी बात कर रहे हो, हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति सुनो, ये जो तुमने प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर यदि कोई दे दे कि हम भगवान के भक्त हैं, ये कह देना कि हम भगवान के भक्त इस कोटि के हैं, अपनी कोटि निर्धारित कर देना, एक प्रकार से अहंकार को जन्म देना होता है। इसलिए भक्त चाहे जितना कोई कितना अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब वो परिचय दे तो यही कहे एक मैं मंद मोह बसो कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोई विसार हो दीन बंधु भगवान। तो भक्त अपनी सीमा निर्धारित करे, ऐसा नहीं है। भक्त के जीवन में सीमा भाव होना चाहिए। सीमा कितनी है भगवान निर्धारित करेंगे। आप कहते हो कि अगर ये कहता है कि भक्त का अभिमान आ जाएगा, और मैं कहता हूं कि अभिमान जीवन भर होना चाहिए। नहीं, आप थोड़ी समझ पा रहे हो हमारा। अगर वो कहता है कि मैं ये वाला भक्त हूं, हाँ, तो अभिमान आ जाएगा। हाँ, 4 प्रकार में। मैं कहता हूं कि अभिमान जीवन भर का है। 4 प्रकार में। ना, हाँ, 4 प्रकार। कौन से? कहा असे अभिमान और जाए जनी भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति। क्यों? क्योंकि जो सेवक होता है, जो दास होता है, वही आठ होता है। देखो यहाँ पर ये आठ, अगर कोई गलत भी करता है तो उस पर दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आरत का और न करे कुकर्म। आरत अगर गलत भी कर जाए व्यक्ति, तो भगवान उस पर ध्यान नहीं देते। क्यों? यही अखपथे प्यास जीवी। पता नहीं कहाँ बोल जाते हो, क्या तुम्हारा? अरे भाई एक सीमा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अगर नाम ले जाऊं गलत, यही अखपथे प्यास जीवी छोड़ दिया। ये तो बचा क्या, ये बताओ। स्थान की पूर्ति करें। नहीं, हम करेंगे तो चरित्र कहाँ रहेगा? अगर हम इसको पूरा कर देंगे तो फिर रिक्त स्थान कर दो। और सेवक कहीं के और सपने हुसैन राम महाराज। आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु तरु कर कपिदार पर सेवक है, आठ है, दास है, लड़का है। जो ललिता कछु अचगरी कर
हो कि सब बातें तुम ही से जानो। नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा। भाई शाम से किसी चले आज खिलावे तो मेहमान छवे विराटगा शासन धर्म पार्थ को लखन है सत्तर के शौक की सट्टा भाऊंगा। एती ना करो अरे सुहाने काट के खाओ अस्त्र शस्त्र त्याग लखन। तुम्हारी इस बात का 2 चौपाइयों में उत्तर दिए देता हूं, उसके बाद तुम्हारे इस ताल ठोकने का प्रत्युत्तर भी मैं तुम्हें दूंगा। तुम कह तो लड़का चाहे जो कर दे, लड़का चाहे जो करे, जो अबोध होता है वो बालक आर्त भक्त कुछ भी करे, ऐसा नहीं है। जो से सुतन प्रण होई गोसाई मातु चिराव, ये भी होता है उस लड़का के साथ है। अगर लड़का के शरीर में प्रण माने, मैं तो कभी-कभी सोचता हूं कहीं छूट जाओ, लेकिन समस्या ये पता ही कितना पिए हो। अच्छा प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा पिए हो, प्रशंसा समझ रहे हो। चलो अच्छा, आइए उस जगह पे आते हैं। राजकुमार, मैं विश्वामित्र सा गुरु नहीं जो तो द्वारे याचना करूं, नहीं वशिष्ठ पुरोहित हूं जो कुछ पाने की कामना करूं। मैं याचक हूं बलवेदी का, सब धर्म जग मच डाला, राम राम कर वीरों कादल चूर चूर मत कर डाला। समझ जाओ कहने ते भी नहीं तो ना सकते बनाऊंगा बड़ी शान से किसे चले आज खिलावे तो मेहमान छलने बिठाऊंगा। शासन धर्म पार्थ को लखन है शत्रु के सूरज की सैका भाऊंगा। एते ना कर भावे काट के कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन। तो सोचे छल छबीले ये नकल मनमानी मर गया फसा सब छलिया बतिया फलिया बतिया सिके सासानी हेड कर क्या फरक में लक्ष्मण फूल हो जाता नहीं तुझे बहुत सारे समय छूटेगी सरयू की रास्ता। तुम ही ना सावधानी हटी समझो घटना घटी। कौन दूर हटा, कौन दूर हटा? हम तो इसलिए हटेगा कि बच जाओ। ध्यान देना दुर्घटना होने पर बड़े वाहन पीछे कर लेता। मान लो बड़ा पीछे ना होता स्थिति किसकी खराब होगी। सुनो तो थोड़ी देर बाद जाएंगे वीरता का परिचय कराऊं मैं ज्ञान लेने दिया आगे से तो तुमको सरियों में डुबाऊं मैं संसार छत्र में जिनका खाना किया उनके पथगान की शेखी भुलाऊं मैं एक दिन आकर उस गांव में पुकार के कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन। अपने इस आचरण में परिवर्तन करो बाचाल बालक, क्योंकि ये सूर्यवंशियों का धर्म नहीं है। सूर्यवंशियों का धर्म क्या कहता है? ब्राह्मण पूजा जाता है, ब्राह्मण पूजा जाता है, यही है क्षत्रिय का कुल धर्म, यही है क्षत्रिय का कुल धर्म, यही है वेद शास्त्र का मर्म, यही सब श्रुतियां कहती है, यही स्मृतियां लिखती है। ब्राह्मण त्रैवर्णों का पूजो, विश्व का कर गाता है, ब्राह्मण पूजा जाता है, चाहे हो शील गुणों से हीन, चाहे हो शील गुणों से हीन,
दीन, चाहे हो सापत कटु भाषी, चाहे हो तारक अघरासी। ब्राह्मण सूर्यवंशियों के पूज्य, यही इतिहास बताता है। ब्राह्मण पूजा जाता है। हाँ, आप हैं गौरव सिंह जी बुंदवार। आपकी ओर से पुनः 101 पुष्पोत्तरा पूजा जाता है, तो मैं भी ब्राह्मणों की पूजा ही करता हूँ। ब्राह्मणों के विरोध में मैं नहीं हूँ। अगर आप ये बताना चाहते हो लक्ष्मण ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों के लिए तो हमने परिवार छोड़ा है, ब्राह्मणों के लिए हमने राज प्रासादों के सुख छोड़े हैं। अरे ब्राह्मणों की वजह की रक्षा के लिए ने धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा। लेकिन अगर बात अपनी मर्यादा की है, तो हमारे यहाँ की भी मर्यादा है। और चूंकि परशुराम जी ने प्रयोग कर दिया है, धरती भी दूसरी है, तो परंपरागत से हट रहे। खरार भूगुल का पानी है, हमारी अमृत कहानी है। बाबा खेलते खेलते बाघों के संग बाल, खेलते बाघों के संग बाल। बाबा गिने सिंहों के दांत कराल, करे मद मर्दित मस्त गयंद, विनाशय बैरी व्यूह विशाल। विचरते निर्भय निडर निसंत, लिए कर लड़ना कर धनु बाण। अब की तीर प्रसवनी धरा, और यहाँ पैदा होते बलवान। शक्ति पर हो जाते बलिदान, कि जिनकी सत्य कहानी है। खरार भूकुल का पानी है, प्रमाण रघुकुल में राजा हुए त्रिशंकु, जिनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र। दान में देकर तन मन धन, कर दिया जग में परिवर्तन। काशी से लेकर मरघट तक, जिनकी अमर कहानी है। खरार भूगुल का पानी है, और तुम्हारी हाँ, हमारी ये जब कहानी है, ये तो सत्य है। राजकुमार लक्ष्मण कहता है खरा रघुकुल का पानी है। देखो, रघुकुल का पानी खरा नहीं है, ये ब्रह्मकुल का पानी बड़ा प्रबल है। इस ब्रह्मकुल के पानी के सामने रघुकुल का पानी कुछ नहीं है। और न मानो, मैं प्रमाणित किए देता हूं। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में, ब्रह्मा के मानस पुत्रों में मम पूर्वज भृगु ने जन्म लिया। थे धर्मनिष्ठ साधनाशील, तप करके जीवन शुद्ध किया। वंश श्रृंखला में सब पूर्वज धर्मवान अनुभक्त हुए। एक एक से बढ़ करके प्रभु चरणों में अनुरक्त हुए। सम्मानित है भू अंबर में थे हुए सभी मुनि विज्ञानी। भृगुवंश विश्व में सर्वश्रेष्ठ
जिसकी उज्जवल है अमर कहानी। मेरे बाबा थे मुनिऋषिक, अब इस जगह से अनुमान लगा लेना। मेरे बाबा थे मुनिऋषिक, उनके ब्रह्म तेज का अंश गुरु विश्वामित्र हुए पैदा, जिनसे चल सका है गाधी वंश, जिनसे तुमने विद्या पाई। विश्वामित्र जी से तुमने ज्ञान में प्राप्त किया, जिनसे तुमने विद्या पाई, जिनसे तुम बलवान बने। भगवंश जन्मदाता उनका, वो जग में पूज्य महान बने। भगवंश जन्मदाता उनका, वो जग में पूज्य महान बने। महानता भगवान विष्णु के हृदय स्थल पर, भगवान विष्णु के हृदय स्थल पर ज्ञानी शोभित भगुलतांसानी। भगवंश विश्व में सर्वश्रेष्ठ, जिसकी उज्जवल है अमर कहानी। चलिए महाराज, आप हमें लगता है कि ऐसा छेड़ करके ही मानेंगे कि लक्ष्मण राम लोग खराब हो जाए, और वो होने वाला नहीं है। भगवंश श्रेष्ठ बिल्कुल ठीक है, मानना भी चाहिए जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। लेकिन आपने कहा कि भृगु ने लात मारी, तो जब भृगु जी ने भगवान की लात मारी और आप झंडा ऊंचा रहे हमारा बता रहे हो, लेकिन ईमानदारी ये है कि लात भृगु जी ने मारी तो बड़प्पन भृगु जी को नहीं बल्कि बड़प्पन तो भगवान को प्राप्त होगा। हाँ, आप हैं संतोष जी अमरसस निवासी। आपकी ओर से 20-20 पुष्प मुद्राएं तीनों महानुभावों के लिए सादर समर्पित है। हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर। आइए, और एक संत ने कहा, क्या कहा? क्षमापण को चाहिए, छोटन को उत्पात। मनमानी करो और क्षमा पड़न को चाहिए। छोटन को उत्पात, हाँ, छोटे उत्पाद करें। और का भगवर हरि को घट्यो जो भगवान लात। अब देखिए, आप कहते हो विश्वामित्र ने तुमको विद्या दी, यद्यपि हमारे भैया को, लेकिन सही बात यह है कि जब भैया को विद्या दी तो बड़प्पन विश्वामित्र जी को प्राप्त हुआ या बड़प्पन हमारे भैया को प्राप्त हुआ? कभी कभी विद्या देने वाले को नहीं, विद्या लेने वाले को बड़प्पन प्राप्त होता है। कभी कभी लात मारने वाले को नहीं बल्कि लात सहने वाले को बड़प्पन प्राप्त होता है। चलिए आइए, और मैंने जाना है, मैंने देखा है, मैंने समझा है, और यही सच्चा पथ है। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे पथ की। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। यौवन के अल्हड़ वेगों के हमने रोके अगणित प्रवाह। रघुवंशी मान धनी हूँ मैं, बल पौरुष का सागर अथाह। परिणाम रण विजय कलैया लेती है, कीर्ति का होता नाश नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। व्यास जी, ये बालक कह रहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पाद, छोटे उत्पाद करें, मनमानी करें और बड़े क्षमा करें, तो ये नियम नहीं लगेगा। अरे छोटे से उत्पाद मनमानी हो जाए तो एक दो बार तो क्षमा किया जा सकता है कि चलो अवस्था कम है, ज्ञान नहीं है, अपराध हो गया, क्षमा किया जाएगा।
लेकिन यदि अपराध करने की प्रवृत्ति ही छोटे की बन जाए तो क्या बड़ों का ये धर्म बन जाए कि जब अपराध करें तो क्षमा करें? ऐसा कोई नियम नहीं होता है। व्यास जी ये सब गलत निर्णय लिए हुए अपने मन में, ये सोच रहा है कि जो मना है वो करें और परसाम हर परिस्थिति में हमें क्षमा करें। ऐसा नहीं होता है। व्यास जी बड़ी देर से क्षमा कर, ध्यान दे, बोले तुम गड़बड़ करो क्षमा करें तो जो कर पाओ कर ही दो। न क्षमा करोगे क्या कर ले बताओ? व्यास जी क्यों? चूंकि मुझे एक बात याद आ गई, यदि आप नहीं होते हैं तो हम कहते हैं आप न सुनो, आप थोड़ी देर में सुनना। जिंदगी जीने को लोग आसान समझ लेते हैं। देखो ये ना कहो, जिंदगी आप न सुनो, जिंदगी जीने को राम का दिया, मैं आपको सुना रहा हूं, केवल आप सुनो। चलो तुम्हें उत्तर देना है इसकी बात का, तुम्हें उत्तर देना है इसकी बात का। हम इधर खड़े हैं, जब हमसे कहना नहीं है तो जिंदगी जीने को लोग आसान समझ लेते हैं, न जाने क्यों अपने को इस दुनिया का भगवान समझ लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं आज भी इस धरती पर, इन धर्म मंचों पर, इन धर्म मंचों पर आने को भी अपना एहसान समझ लेते हैं। अब ये बात तो तुम्हारी हमें आज अच्छी लगी है, ये बात आज की इस मंच के परिप्रेक्ष्य से हमें अच्छी लगी है। आपने सुना क्यों? इसलिए सुना, अगर मना किया था ना सुनना। इसलिए सुना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं और किसी मंच पर जाए तो समझ लेते हैं बड़ा एहसान कर रहे हैं जिस मंच पर हम जा रहे हैं। ये बात तुम्हारी आज हमें अच्छी लगी। ऐसे भी हाँ, ऐसे लोग हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो इन लोगों में ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही कोई लोग रहे हो जिनकी जगह पर तुम खड़े हो। कोई भी लोग ये देखो हमने उसी जगह पर, ऐसा तो नहीं कि ऐसे भी कुछ लोग हो जिनकी जगह पर तुम खड़े हो। चलो कोई बात नहीं, अब गुरु शिष्य के संबंध हम कुछ कहेंगे भी नहीं ज्यादा। गुरु जी तो यही नहीं, हम वही तो कह रहे हैं, गुरु शिष्य के संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। व्यास जी चरित्र कह रहा है। आप गलती समझे। जय गुरु, क्या बात? चरित्र क्या कहना? बोले चितंगी परशु की गोरा, बेशक सुने सुस्वभाव नगोरा। तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, साफ बाला बालक बोली बताओ नहीं तोही, केवल मुनि जय जानिस बोली। मैं बालक समझ कर तेरा बदल भी कर रहा हूँ, अब तूने मुझे केवल मुनि समझ लिया है। केवल मुनि समझने की भूल मत कर, मैं कौन हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ब्रह्मचारी अति कोही 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 और विश्व क्षत्रिय कुल द्रोही द्रोही द्रोही। भुजबल भोर भोर कीनी, विपुल बार मज देवन दीनी। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं सहित कर दिया और जीतने के बाद समस्त भूमंडल का दान कर दिया। सास बाहुज छेदनी धारा, परश विलोक महीपत पारा। साइंसमाओं की 1000 भुजाओं को काटने वाले इस फरसों पर देख इसको रख, इसको रख, देख इसको रख। मात पिता पाद जन सोच रस, परश महीष किशोर। दरभन के रणभट दलन परशु मोर जति घोर। अपने माता पिता को सोच कर असुभूत मत करो। मेरा मेहमान पुरुष गर्भस्थ शिशुओं का भी विनाश करने वाला है। बेहसिया बोले जुबानी, अहो मुनीस महाभट वाणी। मुनि, अपने आप को मुनि नहीं मुनीस मानता हूं। संसार में 3 ईशनाएं हैं, शुद्ध विद्य लोक ईशना 3 ही। शुद्ध ऐसा आपको हो नहीं सकती, विद्य ऐसा का आपने त्याग कर दिया है, विपुल बार नहीं देव 3 ही। लेकिन एक ईशना आप में शेष है, वो है लोक ऐसा।
सम्मान की भूख है, ऐसा मुझे लगता है। तभी आप कहते हो केवल मुझे न जान से मोहि, तू मुझे केवल मुझे जानता है, तो मैं आपको मुनि नहीं, अब मैं आपको मुनि जानता हूँ। वीरता की बात, सहस्त्राबाद को मारा और सहस्त्राबाद को मारने के कारण आप अपने को बहुत वीर मानते हो। तुम्हें वीरता में योद्धाओं की 4 कोटियां हैं, भट्ट, सुभट्ट, उद्भट और महाभट्ट। मैं आपको महाभट्ट मानता हूँ, मुनि जानता हूँ, महाभट्ट मानता हूँ। लेकिन एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पुनि पुनि मोहि, पुनि पुनि मोहि, देखाव उठारू। पुनि पुनि मोहि, दिखार पुठारो, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। महाराज, ये बार-बार हमको बुढ़ा दिखाते हो। क्या बताएं, अगर ब्राह्मण न होकर बुढ़ा लिए होते तो तक छीन लिया होता मैं। लेकिन समस्या है ब्राह्मण बन के लिए हो, और ऐसा लगता है कि जैसे फूंक कर कोई पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो ब्याह जी, यहाँ यहाँ भय क्या बात है? बतिया को लागी, चेतन जलिए देख मर जाए। यहाँ कोई तुम्हारे की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देख करके मर जाएगी। मैंने तो देख कुठार सरासर बाबा, मैं कचुका सहित अभिमाना। मैंने तो कुठार, सरासन और बाण को देखकर अभिमान का कुछ कहा था, लेकिन रघुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। जो कचुका सगल सिरों की। जनेऊ को देखता हूँ, और जब जनेऊ को देखता हूँ तो मैं ये जान पा रहा हूँ जनेऊ की ग्रंथ को देख करके कि आप तो भगवंशी ब्राह्मण है, और भगवंशी ब्राह्मण है ये मैं जान गया हूँ। तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता, आप चाहे जो कहें, रोज को रोक करके मैं सब सहन करता हूँ। क्यों? क्योंकि सुर मही सुर हरिजन अरुबाई। हमरे पे पवन चुरानी। पधे पाप, पद करने से पाप लगता है। अपकीरती हारे मारत रूपा परियत भारे। आप हमें मारते भी हैं तो हम आपके पैर पड़ते हैं, लेकिन कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। देख धरो धरो बाण कुठारा। इनका वध, काल का दंड, हरि का चक्र और भगवान शंकर का त्रिशूल जिसे नहीं मार सकता है, विप्रद्रोह करने वाला विप्रद्रोह रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। जब इतनी शक्ति आप में है तो ये लोहा वाला भी काहे घूम रहे हो? हैं? हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ। इसको हटा दो, क्रोध को घटा दो। बैठ, ऐसे काहे खड़े हो? थोड़ा मुस्कुरा दो, हटा दो, मुस्कुरा दो। बताइए मैं क्या करूं इसके लिए? मुनि कैसे मैं सम्मान करूं? मुनि कैसे मैं सम्मान करूं? यदि शांत क्रोध नहीं होता है, यदि शांत क्रोध नहीं होता है,
लेकिन तुम दबा रहे हो, तुम्हें अच्छा लग भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन एक समस्या है यहाँ, खोजत कतहु मिले नहीं धूरी। धूरी नहीं, अब धूरी हो भी क्यों, क्योंकि बरसात हुई गई तो जो थी थोड़ी बहुत वो अब तो प्रसन्न हो जाओ। बड़ी सेवा कर रहा है। वो तो प्रधान हंस के बोल दिया। हाँ? इन चरणों की धूरी लेकर या कुछ भोज व्यवस्था करूं मुनि, कुछ भोज व्यवस्था करूं मुनि। पसंद बताओ, खट्टा क्या खिलाया जाए, यदि क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, क्या खिलाया जाए बाबा, क्या पिलाया जाए। बोलो बाबा जी तुम्हें क्या भोग लगाया जाए। तीखा खट्टा हो तो कुछ मंगवाऊं, कड़वा सीखा हो तो बाबा पिलवाऊं। अरे बोलो बाबा जी बोलो, तनिक मुखड़ा तो खोलो, मीठा खिलवाऊं। दही मंगाया जाए, बाबा बोलो बाबा जी तुम्हें क्या भोग, मीठी मीठी चीजें लेकर, मीठी मीठी चीजें लेकर कुछ खिला खिला। खाने के लिए करना पड़ेगा हम इतने भूखे नहीं हैं। ओम ओम तुझीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि प्रसीद परमेश्वरः। अब तुम भूखे नहीं हो, तुम ही निवेदित भोज है। मुझे खिला पिला कर तुम्हें मुनि मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं या खतर खाकर होती ना नकद ना। तो पवन से पूछाओ, दान करूं मुनि कैसे मैं सम्मान करूं। अरे प्रभु मैं कोई दूसरा नहीं हूं, मैं तो आपका ही हूं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, और परिहरि कोप करिय अब दाया। क्यों चुकी टूट चाप नहीं चूरी रिसाने। अब बहुत देर से खड़े हो तो ठाढ़े हुई हैं, बैठ जाओ। पाए पिराने, अगर अतिथि आ रहा है तो जो अति प्रिय तो करिय उपाय, और जो रिय को बड़गुनी बुलाई। किसी गुणवान को बुलवा लें और धनुष को जुड़वा दें। आप कह सकते हैं लक्ष्मण तुम बुलवाओ, मैं भी बुलवा सकता हूँ, लेकिन जोड़ने के लिए व्यवहारी आपका होना चाहिए। हाँ, आप हैं गौरव सिंह जी बलुआ। आपकी ओर से दोनों महानुभावों की पूजा 101 पुत्राओं से, और इसी क्रम में पप्पू द्विवेदी मंगुआ निवासी, आपकी ओर से भी 1 से 1 पुष्प मुद्राएं साथ समर्पित की गई हैं। हम कोट सा धन्यवाद देते हैं। महाराज व्यवहारी आपका होना चाहिए, इसलिए अब आनिया व्यवहारिया बोली। और लाने से जाने तक, धनुष को जुड़वाने तक जो भी प्रिय होगा तो तुरंत देऊं मैं थैली खोली। राजकुमार लक्ष्मण, महात्मा जी, तुमने कहा कि परशुराम जी के चरणों से धूलि की प्राप्ति नहीं हो रही है। खोजत कतौ मिले नहीं धूली। और फिर तुमने एक व्यंग किया कि धूलि कहां से मिले जब पानी की वृष्टि हो गई है। राजकुमार
अगर ढोली नहीं मिल रही है तो पानी की वृष्टि हो गई है, तो पानी की वृष्टि में धूल के जो भी कण मिल गए हैं, जब जल के साथ मिट्टी के कण मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं कीचड़। न विप्रपादोदक कर्दमान न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितान स्वाहा सुधाकार विवर्जितान समसान तुल्यान ग्रहेण तान। तो यदि तुम्हें ये धूल के कण और जल की बूंद एक में मिल गई है तो इसको सुरक्षित रख लो और जाओ अपने भवन को, अपने अयोध्या को इससे सिंचित करा करके पवित्र करो। चरण सल्य सब भवन से चावा। चरण सल्य, हाँ आप हैं चंद्रकांत ये देखिए, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राओं से दोनों भगवानों की पूजा की गई है। हम हार्दिक तौर से धन्यवाद देते हैं। अब एक व्यंग तुमने और किया कि हम कैसे सम्मान करें, और भगवान जी की आरती को तुमने ऐसा चौपट किया है आग लगा करके, है? चलो तुम्हारा भाव है, हाँ भगवान जी की आरती को, भोग की आरती को, निमित्त को ऐसा तुमने चौपट किया है। आज तुम्हें हम बताते हैं, सुनो। ये भावना नहीं सजन की ध्वंस में तुम लग गए और चेला तो बन पाए नहीं, गुरु पहले बन गए। यथार्थ है, चेला तो ये सुनकर के बड़े आनंदित हो रहे हो। चेला तो बन पाए नहीं, गुरु पहले बन गए। ये ब्राह्मण पूजा के लिए, ब्राह्मण पूजा के लिए नहीं चाहिए मिष्ठान धनो, कर सको तो करो अर्पण तुम प्रेम से श्रद्धा सुमन, कर सको तो करो अर्पण प्रेम से श्रद्धा सुमन। विप्र पूजा के लिए नहीं द्रव्य कोई चाहिए, अभिमान का करो त्याग लक्ष्मण, सरल बनना चाहिए। अभिमान का करो त्याग लक्ष्मण, सरल बनना चाहिए। सीख कुछ पाए नहीं, तुम सीख कुछ पाए नहीं, हमको सिखाने लगा गए। चेला तो बन पाए नहीं, गुरु पहले बन गए। जग का गुरु ब्राह्मण होता, सबको राह दिखाता, नरक मार्ग में भटक रहे जो उन्हें स्वर्ग की राह सुझाता। ये त्याग के आदर्श चिन्हों, त्याग के आदर्श चिन्हों को मिटाने लगा गए। चेला तो बन पाए नहीं, गुरु पहले बन गए। राजकुमार अब आनी
बेवहरिया बोली तुरंत देव मैं थैली भूली। हम अपने व्यवहारियों को बुलाए, तुम यदि देखना चाहते हो तो यहाँ पर जिस स्थल पर तुम खड़े हो, यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो हमारा व्यवहारी ना हो। हाँ, यहाँ और एक बात बताएं, ये गुरु प्रदत्त है, बनाई हुई धरोहर नहीं है। ये गुरु प्रदत्त है। हाँ, ये हमें धरोहर मिली है, हमें बनानी नहीं पड़ी है, मिली है। और जो धरोहर मिली है तो वहां पर कोई पराया हो ही नहीं सकता है, सब अपने हैं, सब अपने हैं। और देखो भोले बाबा का ये पवित्र दरबार जहां पर आज हम खड़े हैं, तो ईश्वर का बाबा का विधान देखो, बसंत पंचमी को यहाँ रामलीला होती है इस मंच में। और इस बार ऐसा संयोग कुछ बन गया कि हम उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन स्थल की पूर्ति हमने की, क्योंकि हमारा दायित्व, हमारा धर्म है, ऐसा होता है। लेकिन उपस्थित नहीं हो पाए, तो उसका विधान आज भोले बाबा ने देखो कितने अच्छे रूप में पूरा कर दिया। इस स्थल पर सुंदर व्यवस्था व्यवस्थित हो गई। अब भोले बाबा ने अपने दरबार में अपने यहाँ स्वयं खींच करके बुला लिया व्यवस्थित। ये है भोले बाबा की महिमा। तो हम चाहते ही हैं कि जो भी बालक इस रामलीला में जुड़े रहे हैं, अन्नू और उनके सब सहयोगी कहाँ हैं यहाँ पर? अन्नू तो नहीं, सहयोगी बड़े। चलो कोई बात नहीं, आप खड़े हो। अच्छा, आप खड़े हो। हाँ, और ये हाथ में